श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। मंगलं गुरुदेवाय महनीयगुणाब्धये सर्वलोकशरण्याय साधुरूपाय मंगलम्। तेजोमयं दिव्यममेयशक्तिं सनातनं शान्तमनामयं च अद्वैतमाश्चर्यमचिन्त्यरूपं परात्परं नित्यमनन्तमाद्यं ज्ञानप्रकाशेन विशुद्धसत्त्वो यं पश्यति स्वात्मनि चिन्त्यमानम्। श्रीसौम्यकाशीशमहेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय। श्रीसौम्यकाशीशमहेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय। ओम नमो वसिष्ठाय महाव्रताय पराशरं वेदनिधिं नमस्ये। नमोऽस्त्वनन्ताय महोरगाय नमोऽस्तु सिद्धेभ्य इहाक्षयेभ्यः नमोऽस्तु ऋषिभ्यः परमं परेषां देवेषु देवं वरदं वराणां। सहस्रशीर्षाय नमः शिवाय सहस्रनामाय जनार्दनाय। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च
किम पुनः तद इदम शब्दवाच्यम यत् कामेन आवृतम इति उच्यते। तो इससे पहले भगवान कह दिया कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ये ऐसा जो शक्ति भीतर बैठकर हम सबसे गलत करवाते हैं, गलत काम, पाप कर्म, ये कौन है? वो अनिच्छन्नपि, मैं नहीं चाहता, फिर भी जैसा कि जबरदस्ती करके, मुझे प्रेरणा देकर, गलत प्रेरणा देकर के करवाने वाला, काम करने वाला, कराने वाला, मुझ में बैठकर ये जबरदस्त करने वाला कौन है, जिसके कारण मैं सभी अनेक प्रकार के पाप कर्मों में निमग्न होते आ रहा हूँ। अच्छा, तो भगवान कहते हैं ये तो है काम येष और क्रोध येष। येष माने यही है काम, जिसको और काम कहते हैं, वही इसी का दूसरा रूप क्रोध है। तो क्रोधत्वेन प्रतिहतः केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते स एष कामः। वही काम किसी ने आकर के रोका, माने कोई बाधा पड़ गए काम मार्ग में, काम की पूर्ति के मार्ग पर कोई आकर बीच में बाधा डाल दिया, तो क्रोध के रूप में वही काम परिणत होकर व्यक्त हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ से निकला? रजोगुण से। रजोगुण से निकला, ये है। दूसरा अर्थ क्या है? रजोगुण इसका उत्पादन करने वाला। दो अर्थ भगवान आचार्य शंकराचार्य जी ने बता दिया। ठीक है, तो इस जो तृष्णा है, ये क्या है? इसका स्वरूप क्या है? महाआशनः, बहुत भूख है। ये काम की भूख जो है बहुत ज़्यादा है। और ते महापापमा, पाप कर्म कराने वाला है ये काम। तो कामे नहीं प्रेरितो जंतु पापम करोति। तो काम से प्रेरित होकर ही सभी प्राणी पाप करते हैं। तो अतः विद्धि एनम कामम इहम यह संसारे वैरिणम। तो जानो ये संसार में वास्तव में शत्रु कौन है? अपना ही काम ही शत्रु है। कथम वैरी इति दृष्टांत ही प्रत्यायति। कैसे ये वैरी है? शत्रु तो है काम, किस रूप में? तो बताते हैं कि जैसा 3 उदाहरण दिए हैं। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। धूमेन सहजेन आवृयते वह्निः प्रकाशात्मकः अप्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शे मलेन आदर्श। तो लेकर के मैंने दूसरा पहला उदाहरण दिया है कि सत्वगुण, जैसे धूम अग्नि को आच्छादित कर देता है कि नहीं? इसी तरह हमारा जो काम है तो सत्वगुण से प्रेरित होकर, माने सत्वगुणी के स्थाय पर, जैसे ये उसको ढक गया काम सत्वगुण के, तो सत्वगुण ढक गए, ढका दिया इसको, हमारा स्वरूप को। तो फिर ढक देने के बाद तो हम तो आसान से इसको सत्वगुण को हटा सकते हैं। थोड़ा हवा चली तो निकल गया। दूसरा उदाहरण दिए है आदर्शेन मलेन च। जैसा मल आदर्श के ऊपर, माने दर्पण के ऊपर, तो उसको रगड़ने से ही काम चलेगा। तो रजोगुण। और तमोगुण के लिए क्या करना चाहिए? आवृतेन गर्भः। जैसे पिंड, अंदर बच्चा बहे पेट के गर्भ में, और इसको बाहर निकालने के लिए टाइम लगेगा। तो ये 3 उदाहरण दिए हैं। तो किम पुनः तद इदम शब्देन वाच्यम। तो बताते हैं इन 3 उदाहरणों के द्वारा भगवान बताते हैं तदा तेन इदम आवृतम। इसको इदम माने इसको आवृत किया गया, आच्छादित किया गया। तो किसको इदम शब्द है न वाच्यम क्या है? इदम शब्द के द्वारा किसकी सूचना किसके दे रहे हैं? सूचित क्या कौन सा? तो बताते हैं ज्ञान। तो भगवान कहते हैं आवृतम एतेन ज्ञानम। देखिए, ये ज्ञान को आवृत कर देता है। ये तीनों एक एक अलग अलग करके, माने ये काम जो है अपना ज्ञान को आवृत, आच्छादित कर देता है। इसका मतलब कवर कर देता है, ढक देता है। तो बाहर इसका प्राकट्य नहीं होने देता है। ज्ञान है तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान है भीतर, फिर भी काम में नहीं आ रहा है। इसका भूल हो गया हो, या उसके प्राकट्य में मुझ में जितनी शक्ति चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। तो किसी कारण ये काम जो है अपना ज्ञान को क्या करता है? ढक देता है। देखिए, अच्छा, तो आवृतम एतेन,
एतेन ये काम के द्वारा ज्ञानम ज्ञानिनः नित्य वैरिणा। अब भगवान शंकराचार्य जी बताते हैं तो ज्ञानी के लिए, ध्यान से सुनना, ज्ञानी के लिए ये काम जो है उसके लिए, खास करके उसी के लिए ही, ज्ञानी पुरुष जो है उन्हीं के लिए ही एक काम जो है नित्य वैरी, माने लगातार शत्रु है ये, उन्हीं के लिए, अज्ञानी के लिए नहीं है। तो अज्ञानी अच्छा है, फिर बढ़िया है। अज्ञानी के लिए यह काम जो है ये शत्रु नहीं होता, ज्ञानी के लिए शत्रु है। तो कैसे? ज्ञानी ही जानाति। देखिए, अनेन अहम अनर्थे प्रयुक्तः पूर्वमेव जानाति। ज्ञानी ही, ज्ञान ही, जो ज्ञानी पुरुष जो है वही पहले से जान लेता है। ध्यान से सुना। आप अपना मन को पहले इधर बिठा के सुनिए, पढ़ना मत, जो सुनिए। पूर्वमेव ज्ञानी ही जानाति। कब जानते हैं ज्ञानी? क्या जानता है पहला बताओ? कि अनेन अहम अनर्थे प्रयुक्तः, इस काम के द्वारा ये काम जो है मुझको अनर्थ कार्यों में प्रयुक्त किया जा रहा है। ये काम जो है मुझे प्रेरणा दे रही है अनर्थ कर्म करने के लिए। ये पहले से ही जान लिया, माने काम जो अंदर है जब उसका प्राकट्य शुरू हो गया तभी उसको जान लिया, ज्ञानी पकड़ लिया उसको। ये तो ये देखो, ये काम है, देखिए अपना सिर उठा रहा है, ये काम है, काम का प्रभाव है। तो पहले पूर्वमेव इति जानाति अनेन अहम अनर्थे प्रयुक्तः, जिसके द्वारा मैं जिस काम के द्वारा मैं अनर्थों में, मुझको अनर्थ में, अनर्थ कार्य में लगा रहा है काम, मुझे प्रेरणा देकर, ये कब पहले जान लेते ज्ञानी। इसीलिए इसके कारण दुखी च भवति, इसी के कारण ये पहले जान लिया ना, शत्रु को जान लिया, शत्रु का जो प्रभाव है उसको महसूस होने लगा उनके लिए, ज्ञानी के लिए। देखिए, तो दुखी च भवति नित्यमेव, और लगातार दुखी है, क्योंकि ये काम जो है हमेशा लगातार इसके पीछे पड़ गया। और ये ज्ञानी जानता है कि काम मेरे बगल में ही बैठा है, ठीक है। जैसे कि आपको सोने नहीं देता, पुलिस लोग है ना, चोर लोग को सोने नहीं देता, पता है आपको। एक पद्धति है उनसे सच बुलवाने का। कैसे है? सोने नहीं देता, बेचारा नींद आते लगता है, एक झपकी फट मारते। फिर ये पुलिस लोग बदलते रहते हैं, ये 2 घंटे 3 घंटे का ड्यूटी करते, 24 घंटे, बस 24 घंटे इसको सुलाने नहीं देते। जैसे कि आप नींद नहीं पाते, आप सो नहीं सकते, क्योंकि ये लगातार बैठा है। इसी तरह ज्ञानी पहचान लिया, ये काम जो है मेरे बगल में बैठकर मुझे लगातार गलत काम करने के लिए प्रेरणा दे रहा है, बगल में बैठकर। तो इसलिए नित्यम दुखी, ये तो काम लगातार है। तो भवति नित्यम एव, दुखी च भवति नित्यम एव। देखिए, अतः इसी के कारण असौ ज्ञानिनः नित्यवैरी। देखिए, इसके कारण ज्ञानी के लिए ही ये नित्यवैरी है, लगातार 24 घंटे का शत्रु है ये, 24 घंटे बन गया। न तो मूर्खस्य, ये मूर्ख के लिए नहीं होता ये शत्रु। क्यों? सही कामम तृष्णा काले मित्रमिव, उनके लिए, मूर्ख के लिए, तृष्णा के समय मूर्ख के लिए यह काम मित्र जैसा दर्शन देता है। अरे प्यारे मेरा लाल, जाकर छाट लो, छाट, कोई नहीं हो, कुछ नहीं होता। अरे मेरा मित्र, ये बड़े प्यार से ना समझाता है, काम आलिंगन करके। देखिए, मित्रम एव पश्यन, ये मूर्ख जो है उस काम की जो प्रेरणा को देख करके ये मेरा मित्र करके समझता है। किसको? काम को। मित्रमिव पश्यन, देखिए पहला पश्यन देख लिया, चलो आ जाओ आ जाओ, काम का आवाहन करता है, प्रेरणा, काम को प्रेरणा उल्टा देता है। तो आजकल क्यों नहीं आ रहे मेरे पास?
हाँ स्वामी जी, आजकल मुझे ना ऐसे विचार ही नहीं आ रहा है। तो बुलाओ, काहे का विचार? मूवी देखने का। ये क्या बड़ा कष्टकार है क्या? हमसे कई लोग बोले हैं कि आजकल मूवी देखने का मन ही नहीं लग रहा है, क्या करूं? मतलब काम का आवाहन करते रहते हैं। जब तुम सत्संग नहीं जा रहा है, ठीक से क्लास में नहीं आ रहा है, युवा केंद्र क्लास या न तो ये बड़ों का यज्ञ है, ये तो लगातार नहीं आ पा रहा है, तब ये ऐसा लगता है क्या कब ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। तब तो ठीक है, शांत है मन, अंतःकरण। आहा, मित्रम इव पश्यन तत्कार्ये, तत्कार्य माने इसका प्रभाव पड़ने पर, कार्य रूप में, कारण काम हो गया। तो कार्य कैसा है? इसका कार्य माने फल। फल भोगते समय दुखे प्राप्ते, दुख जब आ जाता है, दुखी दुखी दुख का अनुभव होता है, प्राप्ते जानाति माने दुख प्राप्त होने के बाद ये बेवकूफ, ये मूर्ख है जब उसको पहचानता है। किसको? काम को, पहले से नहीं। विचार देख अलग अलग। तो पहले ज्ञानी को समझ में आ गया, मूर्ख क्या करेगा? उसको आवाहन करके अर्घ्यपाद्य आदि, अर्घ्यपाद्य सब दे करके सिर पर बिठा के, हाँ, इसका जब प्राप्त को फल मिल जाता है ना, दुखी भवती। देखिए, दुखे प्राप्ते जानाति, दुख आने पर ये जान लेता है कि क्या जान लेता है? तृष्णा या अहम दुखित्वम आपादित इति, दुख के कारण मैं दुखी दुखी हो गया, मैं काम के कारण, इस काम के ये तृष्णा के कारण, इच्छा के कारण मैं दुखी हो गया हूं करके अनुभव करते समय ये जान लेता है। आप देखिए, फल भोगते समय हम जब रोते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट में हमारा स्वरूप क्या है? मूर्ख। देखिए, कोई भी पल हो, हाय राम, मैंने ये ऐसा क्यों, मैं गाड़ी लेना नहीं था एक्चुअली, उन्होंने मेरे फ्रेंड दे दिया प्रेरणा, ले लिया गाड़ी, घड़ी खरीद ली, खरीदने के बाद फिर शुरू प्रॉब्लम। इससे गाड़ी से दुखी दुखी हो रहा हूं, घर बना के दुखी होते हैं, गाड़ी खरीद के दुखी होते हैं। देखिए, जीवन में हर चीज में, हर काम में, जो जो काम, कुछ कुछ काम माने काम से प्रेरित, धर्म से नहीं। आपको 7वां अध्याय में भगवान कहते हैं, जो धर्म से युक्त जो काम है, उस काम का स्वरूप मैं ही हूं, ऐसा बताते हैं। धर्म से प्रयुक्त जो काम है और धर्म से माने अविरुद्ध काम जो है, और अविरुद्ध काम का स्वरूप मैं ही हूं, और धर्म से विरुद्ध का स्वरूप जो है काम, वो मैं नहीं हूं। ये तो दुखी भवती, इसके कारण। तो आचार्य जी कहते हैं, पहला मित्रम इव पश्यन तत्कार्ये दुखे प्राप्ते, तत्कार्ये दुखे प्राप्ते जानाति, दुख आने के बाद ही इसको पहचानता है कि मैंने गलत किया, ऐसा काम मुझे करना नहीं था, मैं फिर भी कर लिया काम के वश में पड़कर। ऐसा जो जाना, तो तृष्णाय अहम दुखित्वम आपादित इति न पूर्वमेव, ये पहले नहीं जानते, पहले नहीं जानते। इसीलिए अतः किसका ये, किसके लिए वैरी है? ज्ञानिनः एव नित्य वैरी, मूर्ख के लिए वैरी नहीं है। ज्ञानी और ज्ञानी माने साधक, ज्ञानी और मूर्ख के फर्क क्या है? बीच में क्या फर्क है इन दोनों के बीच में? ज्ञानी पहले से ही पहचानता है, और मूर्ख पल भोगते समय पहचानता है कि ये काम का प्रभाव है, मैंने गलती किया। और कुछ लोग ना पिक्चर हॉल जाके मुंह में बैठकर फिर अपने आप को डांटते रहते कि मैं क्यों आया हूं इधर, मूवी ठीक नहीं है, तो बाहर जाओ। स्वामी जी नहीं आने देते बाहर। तो फिर कम से कम हॉल के बाहर आ जाओ, चाय के दुकान। स्वामी जी जब घंटी बजती इंटरवल, तभी ये चाय बेचने वाले सब लोग काउंटर में बैठते हैं, नहीं तो वो लोग भी पता न जाने कहाँ बैठे हैं, इसी हॉल में ढूंढना मुश्किल। बाहर जाके देखोगे कोई कुछ नहीं, कोई नहीं रहता। तो फिर तुम तो बाहर निकलो, फिर बैठ जाओ, चाय नहीं मत पियो, ऐसे बैठ जाओ। स्वामी जी गर्मी का मौसम है। तो अंदर बैठो आंख बंद करके। आंख बंद तो करके बैठ सकता हूं, मगर कान तो खुला हुआ है। तो फिर क्या करेगा? मैं एक बार ऐसे फंस गया था जब जवानी में।
एक मूवी में गया तो फिर बोलते हैं कि मैं बाहर आ गया, बोले चल गेट खोल, मैं तो जाना है, घर जाना है, घर जाना है। बोले नहीं जाने दूंगा। क्यों? इंटरवल के बीच के बाद हम दरवाजा खोलते हैं, चल अंदर बैठो। बोला अंदर बैठ गया सिर पकड़ के। ये बाप रे, ये कैसा भयंकर मूवी में आ गया, फंस गया। और बाहर कुर्सी भी नहीं था बैठने के लिए, और ज्यादा कोई बात किया तो कोई बीड़ी देगा, पी लो, गणेश बीड़ी, तुम भी साथ में बैठ के पीते रहो। तो गणेश बीड़ी पीने से अच्छा भगवान का नाम लेकर अंदर बैठना अच्छा है। तो अंदर फिर वापस चला गया अंदर। तो ये भी होता है कि माने दुखे प्राप्ते ये जानते हैं, ये फर्क जान लेना चाहिए। तो कई बार ऐसे होता है, तो मूर्ख का ये अनुभव है। और ज्ञानी पहले से जानते हैं, इसलिए वो ज्ञानी के लिए ही ये नित्य वैरी है। क्या है? काम। मूर्ख के लिए नहीं है। मूर्ख के लिए क्या है? मित्रम इव पश्यन्, दोस्त जैसा दर्शन देता है काम, फ्रेंड है, फ्रेंड। अच्छा, किम रूपेण? काम रूपेण। किस रूप में है इदम? मैंने क्या है ये? बोलते हैं काम रूपेण। काम इच्छा एव रूपम। काम माने इच्छा ही है। इच्छा, इच्छा का रूप ही माने काम माने इच्छा ही है, इच्छा का रूप। तो अस्य इति काम रूपः, इसका क्या रूप है? इच्छा रूप। तो कि इच्छा को ICCHA है ना, तो इच्छा और इच्छ मालूम हो गया ना। अंग्रेजी में इच्छ कहते हैं इसको। इच्छा को क्या कहते हैं? इच्छ। और इससे ज्यादा कोई फर्क ही नहीं है। मुझे इच्छा हुई माने इचिंग, माने इचिंग हो रही है क्या? हाँ इचिंग हो रही है, तो इचिंग ही है वो। इच्छा माने इच्छ। तो इसका रूप क्या है? काम का रूप इच्छा के रूप में। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आगे ध्यान से सुनना। काम रूपेण, काम इच्छा एव रूपम अस्य इति काम रूपः। तेन दुष्पूरेण, माने दुखेन पूर्णम अस्य इति दुष्पूरः। एक काम क्या है? दुष्पूर। दुष्पूर माने दुखेन पूरितम। दुखेन पूरितम माने काम की जो पूर्ति है दुख से होता है। दुखेन पूरितम। अब देखो, कोई भी काम आप ले लो, इच्छा, इसकी पूर्ति के लिए न जाने आपको क्या क्या करना पड़ता है, और बड़ी मुश्किल से इच्छा की पूर्ति होती है। अभी तक जीवन में ऐसा व्यक्ति कोई नहीं निकला, तो मैंने जैसा संकल्प किया पूर्ण रूप से आप तुष्ट हो गया हो। हुआ क्या? आपकी तृप्ति पूर्ण रूप से है क्या? मिली क्या? ऐसा पूछो। नहीं बोलते नहीं। दुष्पूरेण, हर काम में तो एकदम सही सही बढ़िया सा हो गया नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है हर काम में। बोलते इसीलिए ना बट यह प्रयोग करते हैं। सब कुछ ठीक था लेकिन एक रह गया। शादी ठीक से हो गया, हाँ सब कुछ ठीक है, वहां पे अच्छे ढंग से अच्छा सब कुछ ठीक हो गया, मगर एक रह गया। क्या है? रसगुल्ला ठीक नहीं थी, थोड़ा बदबू आ रहा था शादी के खाना में। तो तू तो डायबिटिक है, तू क्यों यहाँ है? स्वामी जी काम है, काम। देखा, कमेंट मारते हैं। देखिए, गाड़ी खरीद लिया, बस इसमें एक ही कमी है, क्या? रिवर्स गियर नहीं है। एक ही कमी है, रिवर्स गियर नहीं है, तो फिर क्या करना है? बोलते कंपनी चाहते हैं कि तुम आगे ही बढ़ो, पीछे मत आना। तो स्वामी जी नहीं होगा, ये मुश्किल है। और घर बना दिया, घर में भी कोई ना कोई छिद्र, और उस छिद्र को पकड़ कर किसी ने पूछा ना, चौंक जाते। बोलते वह पत्नी बोल, मैंने कह दिया, पहले कह दिया, कोई ना कोई पूछेगा इसको देख करके। वो बोलता है कि मैं इतना घर अच्छा बनाया
और कोने में जाकर के इसको क्यों देखा, वो वहां पे कुछ पेंटिंग ठीक नहीं था, ना तो कुछ निकल गया सीमेंट, कुछ कुछ सम प्रॉब्लम। इन लोगों का आंख बड़े जबरदस्त होते हैं कुछ लोगों का, वही चंद्र को पकड़ते हैं। दुष्पूरेण, आप कुछ भी कर्म करो, कोई भी सेवा करो, मुश्किल से पूर्ति होती है, माने नहीं होता है, मुश्किल है हर काम। नौकरी मिली, ठीक है, फिर भी ना, मैं जब काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, जब बहुत साल पहले जब मैं भी एक मैनेजर के रूप में था, तो फिर इंटरव्यू लेना पड़ता है लोगों का, नए नए कैंडिडेट्स को लेना बुलाना। फिर हमारे बॉस के साथ एक दिन बैठ के इंटरव्यू कर ले रहा था मैं भी, चलो भाई तुम ना कहो। वहाँ पे हमारा कंपनी के जो एप्लीकेशन में जो वहाँ पे तीन ऑप्शन दी गए कि पहला प्रेफरेंस तुम कहाँ का नौकरी करना चाहते हैं, दूसरा प्रेफरेंस का प्लेस, स्थान का प्रेफरेंस बताओ, तो तीसरा क्या है। तो उसने लिखा कि पहला पॉइंट फर्स्ट प्रेफरेंस, प्लेस ऑफ प्रेफरेंस, तो बोला कि हैदराबाद। अच्छा वो तो ठीक है, वहाँ पे पहले एडवर्टाइजमेंट आ गया ये जगह है, ये स्थान है, इसके दृष्टि में रखकर तुम ले आओ, तो 3 स्थान बताओ। तो दूसरा प्रेफरेंस क्या है, हैदराबाद। अच्छा बढ़िया है। तीसरा प्रेफरेंस क्या है, सिकंदराबाद ओनली, उन्होंने लिखा है ऐसा। तो हमारे बॉस ने कहा अरे इसको मत बुलाना। क्यों? अरे ये घर से बैठ के काम करना चाहता है, ये नौकरी भी मिले तो भी ना ठीक है, मगर इसमें तनख्वाह कम है, दूर है, मेट्रो नहीं मिलती, या गाड़ी नहीं मिलती, या गाड़ी मेरे पास नहीं है, जाना मुश्किल है, आना कठिन है, ये क्या क्या कि न जाने 100 बहाने बताते हैं, पूर्ति कभी नहीं होती। ये जान लेना, ये तो सच है। दुष्पू, भगवान खुद कहते हैं कि काम जो है दुष्पूरेण, मैं इसका एक कहानी बताता हूं आपको। दुष्पूरेण, फिर दुखेन पूर्णमस्य दुष्पूरः तेन अनलेन, अनलेन माने न अस्य अलम पर्याप्ति विद्यते इति। इसका अल माने, अलम माने एनफ, पर्याप्ति, बस ये इसका कभी ये नहीं कहेगा काम बस मेरे लिए एनफ, एनफ की बात ही नहीं होती। न अनलम, अनलम न अनलम ने, अनलम मैंने अलम न, अलम माने एनफ, अलम अलम, न अलम अनलम, न अनलम मीन, अनलम मीन्स व्हाट, क्या बोलते हैं, न अस्य अलम पर्याप्ति विद्यते। देखिए बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोलेगा काम। देखिए ये बस ये काफी है, एनफ, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा जिसका भाषा परिभाषा में ही नहीं है वो है काम। पहला हो गया, देखो 2 चीज बताया भगवान ने, दुखे न पूरितम, बड़े दुख से उसकी पूर्ति होती है। दूसरा क्या है, अलम न, ये एनफ कभी नहीं बोलेगा। देखिए आप जानते होंगे, कहानी में बताता हूं आपको, जानते होंगे पता नहीं, आप सभी विद्वान लोग बैठे हैं इसीलिए लगातार सुनते रहते, इसीलिए पता नहीं। ये कहानी मैंने बोल चुका हूं, ऐसा मुझे लगता है मन में। एक राजा थे, एक बच्चों के कहानी में मैंने शुरू किया। एक राजा थे, कोई बच्चा हाथ उठाए, एक राजा क्यों, 2 राजा क्यों नहीं थे? बोले कोई, भाई अब तो बैठ जाओ यार, तो 2 राजा क्यों नहीं थे? बोले एक ही राजा के शुरू क्यों करते, 2 राजा के शुरू करना था आप। भाई यार तो बैठ जाओ, दिमाग मत खाओ, फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो बैठ गया। एक राजा थे, वंस अपॉन ए थिंग देयर वाज अ किंग, ओनली 1 किंग ओनली, व्हाई देयर शुड बी 2 किंग्स ओनली, नो एटलीस्ट। शुरू किया उन्होंने, तो एक राजा था, उसके पास एक नाई रोज जाता था, फिर वापस आता था घर से। तो राजा के नाई हैं, किंगली बार्बर, तो सुबह साना फिर राजा के पास मसाज करना, फिर तेल लगाना, फिर कोई शेविंग सब करना, वापस फिर आ जाना 1 बजे 2 बजे तक। बहुत अच्छा खाना, फर्स्ट क्लास, और थंका भी बहुत बढ़िया। दिन में इनको 2-3 सुवर्ण मुद्राएं मिलती थी, सुवर्ण मुद्रा, गोल्ड कॉइन, बढ़िया है। तो लेकर के आराम से पत्नी, बच्चे, सुख शांति स्वास्थ्य सब कुछ ठीक है, राजा के पास काम कर रहे हैं, बढ़िया है सब कुछ। एक दिन उसके रास्ते पर आते समय, राजा के पास जब जाते समय, एक भूत का दर्शन हुआ। भूत, तो भूत अपना परिचय नहीं दिया, मैं भूत हूं करके, एक ऐसे एक जिनी के रूप में बोला कि देखो सुनो, इसमें 3 यहाँ पे
3 pots आर देयर, ठीक है। हाँ, इसमें तुम क्या करोगे, इससे तुम जो कमा रहे हैं ना, देखो मैंने 2 भर दिया, तीसरा भरा नहीं, तो ये तीनों तुम लेके जाओ। माने धय पॉट जो है मटके भर गए, किससे? सुवर्ण मुद्रा से, गोल्ड का। जब तो तीसरा भरेगा ना, तो मैं ये तीनों तुमको दे देता हूं। ये लालच के कारण तीनों उठाया, घर लेके गया। पत्नी पूछी ये क्या उठा के लेके आया? ये सुवर्ण मुद्रा है। बाप रे, इतना कहां से लेके आया? कोई बात नहीं, ये पहले 2 हम स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं जब तक ये तीसरा भरता नहीं। तो उस तीसरा वो मटके को भराने के लिए बेचारा धीरे 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 जो कमाई उसमें डालते जा रहा है, वो कभी भरता नहीं। ठीक है, बैंगन भरता हो सकता है, मगर ये मटका का भरता कभी नहीं होगा। ये ना, ये भरता नहीं, डालते जा रहा है। और खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, फिर पहला एक दफा दिन में खाना, बच्चों को नहीं खिलाना और पत्नी को भी नहीं खिलाते, सब कुछ त्याग दिया। और ये इतना ये दुबला पतला हो गया बेचारा, सब छोड़ दिया उसको भरवाने के लिए। 2 रोज काम करना, 2-3 सुवर्ण मुद्रा लाना, उसमें डाल देना और देखना कि वो भरता ही नहीं, बस ऐसे ही गायब हो जाता अंदर। माने है ऊपर दिख रहा है कुछ, इतना ही रह गया, वो इतना रह गया, इतना कभी पूर्ति नहीं हो रही है। तो इसका इसका शक्ल देख करके राजा को डाउट आया। राजा ने पूछा कि एक दिन कि देखो तुम कहीं ना कहीं उस भूत से तो नहीं मिला ना? ये बोले कौन सा भूत प्रभु? बोले एक भूत तेरे रास्ते पे कभी कभी दर्शन देता है, मुझसे भी बोला 3 मटके लेके जाओ राजा से। मुझसे मैंने बोला इनकार कर दे तो भूत है, वो तीसरा कभी नहीं भरेगा। तो राजा के पैर पड़ा उन्होंने, बोले प्रभु यही हुआ मेरे साथ, इसलिए तो दुबला पतला हो रहे थे, जा रहे हो बेवकूफ़, 3 मटके लेकर दे और भूत से बोलना नमस्कार करके दे दो वापस, मुझे ये नहीं चाहिए। इसी तरह 3 चीज़ों में तृप्ति कभी शरीर को कभी मन को मिलती है, बुद्धि को कभी नहीं मिलती। या बुद्धि और मन को मिला, शरीर में तृप्ति नहीं होती, या शरीर और बुद्धि मिला, मन में तृप्ति नहीं होती। इसी तरह तीसरा जो मटका जो है ना, एक कभी इसकी पूर्ति नहीं होती। ये बेकार के कारण, लोगों के बेवकूफ़ी के कारण क्या करते हैं कि प्रयास करते रहते, जारी रखते हैं, मैं वो भी करूंगा, इसकी भी पूर्ति करूंगा, ये भी इसका भी हो जाएगा, इसका भी होने के बाद फिर मैं शरीर छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा। तेरे हाथ में है क्या छोड़ने का? तो एक है दुष्पूरेण और दूसरा क्या है? अनलम, एनफ, बस काफी है, पर्याप्ति, इसे कभी नहीं कहेगा ये काम। ये 2 अवगुण है काम के अंदर। काम जो राक्षस पिशाची है, ये पकड़ कर चूस को, आदमी को चूस करके फिर छोड़ देता है। देखिए न, वयमेव जीर्णा तृष्णा न जीर्णा, एक सुभाषित में आता है। अब देखो हम जीर्ण हो जाएंगे, मगर तृष्णा कभी जीर्णावस्था में पहुंचते नहीं। वयमेव जीर्णा तृष्णा न जीर्णा, भोगते 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 हम जीर्ण हो जाएंगे, जीर्ण क्षीण दशा में पहुंच जाएंगे। एक काम है ना, नित्य यौवन रूप में दर्शन देते रहते। देखिए किमधिष्ठान, फिर इसका हेडक्वार्टर्स कहां है? देखिए पुनः किमधिष्ठान पुनः काम, ज्ञानस्य आवरणत्वेन वैरी सर्वस्य इति अपेक्षायाम, यदि इसने पूछा जाए तो देखो इसका ज्ञान का आवरण करके सबके लिए वैरी बन गए। ये काम जो है वैरी बन गया, शत्रु बन गया। इसका जो हेडक्वार्टर्स कहाँ है? अधिष्ठान, स्थान, रहने का जगह, हाइड आउट बोलते हैं, हाइड आउट, वो कहाँ है? ऐसी पूछने पर आहा बताते हैं, ज्ञाते ही शत्रोः अधिष्ठाने सुखेन शत्रु निर्वहणम कर्तुम शक्यते इति। क्योंकि शत्रु का स्थान यदि जान लिया तो शत्रु को आसानी से मारना होता है, और शत्रु का स्थान ही नहीं जाना तो उसको मारना
नहीं होगा। इसलिए बच्चों की जब कहानी सुनाते हैं ना, ये राक्षस का प्राण कहाँ पर है, सप्त समुद्र पार करके, सप्त पहाड़ पार करके, 7वें पहाड़ पर आप तुम जब चढ़ोगे, चढ़ने के बाद बड़ा पेड़ होता है, पेड़ के अंदर फिर ऊपर सबसे ऊपर जो डाली है, उस डाली के अंदर जाओ, उससे क्या होता है, उससे एक सूत्र मिलेगा, कागज, वहाँ पे प्राण नहीं है, वो नहीं है, फिर सुनो कहानी, उसमें से वो कागज निकालना। कागज कहाँ से, पेड़ के ऊपर, हाँ जी, वो तो एड्रेस लिखा हुआ होता है वहाँ पे। अच्छा, फिर पेड़ उतरो, ये सप्त समुद्र पार करके, सप्त पहाड़ पार करके, 7वें पहाड़ के ऊपर चढ़कर बड़े पेड़ दिखता है, वो पेड़ ढूंढते ढूंढते उस पर सबसे ऊपर डाली वाल, और वहाँ पर चढ़कर वहाँ से वो कागज निकाल के फिर उतरना, फिर क्या करना, फिर वापस आके क्या सप्त पहाड़ पार करके, सप्त समुद्र फिर वापस करके फिर घर पे लौटना। नहीं, फिर अभी तुम उत्तर दिक के ओर चला गए, अभी दक्षिण की ओर जाना है, दक्षिण की ओर में फिर 7 समुद्र पार करके पाताल लोक में जा करके वहां ये कौन करेगा, राक्षस का प्राण वहां पे छिपा हुआ है। अब एक चिड़िया है, चिड़िया पे सिर के अंदर है, और चिड़िया का सिर को तो दबा दिया तो यहां पे राक्षस का भी फिर प्राण निकल के वो मरेगा। अब चिड़िया को ढूंढने लग जाते हैं, कुछ मूवी में हीरो चला जाता है। इसको कहते हैं अधिष्ठान काम का। ये अभी देखो, सप्त समुद्र सप्त पहाड़ सुनने मजा आया क्या आपको? मजा आया कि दुख हुआ बहुत दूर है करके? और इससे भी भयंकर है काम, क्योंकि इसका एक काम का एक बड़ा चतुर है। ये क्या चतुरता है इसमें बताते हैं आज में आगे। राक्षस का प्राण चिड़िया में बैठा है बेचारा, ठीक है, एड्रेस तो मिल गया, जाके दे। ये तो ऐसा नहीं, ये इसका अपना हाइडआउट बदलते रहता है। एक काम, एक स्थान नहीं है इनका, 3 हेडक्वार्टर्स है और 3 में ढूंढना पड़ेगा। एक काम कहाँ हो, मैं इधर हूं, उधर से उधर चला गया, उस घर में, एक घर से उधर चला गया। ये मुश्किल है। एक घर के अंदर घुसा पकड़ने के लिए, बोला कि वहां चला, उस घर में चला गया, वहां गया तो इधर आ गया। अभी काम क्या है, काम सभी को परेशान कर रहा है जीवन में। हाँ जी, हम तो मूर्ख है, क्योंकि दुख प्राप्त करने के बाद भी हमको पता लग रहा है कि ये काम के कारण हुआ। अच्छा, तब बड़ा दुख है। तो ज्ञानी के लिए लगातार दुखी है बेचारा, लगातार दुखी है। ये पहले से जब पूर्व में वो जान आती। तो इसीलिए अधिष्ठान को पहला जानो, और जानकर तो शत्रु को मारना आसान होता है। इसके अधिष्ठान कितने हैं, ये एक नहीं है। इस पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्याख्यान किया जा सकता है। अब ये सब अंदर मैं घुस नहीं रहा हूं अभी। तो भगवान कहते हैं इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धि च अस्य कामस्य अधिष्ठानम आश्रय उच्यते। काम का आश्रय क्या है? इंद्रिय, मन और बुद्धि, 3। अब देखिए, मैंने काम इंद्रिय में बैठे हैं, मन में, बस एक दिन ना इंद्रिय शांत है, बैठे हैं, सारे घोड़े थक के बैठे हैं। अच्छा, और इन घोड़ों के सामने कुछ भी एक वस्तु, विषय वस्तु लाके रखो तो भी इंद्रिय थकावट के कारण सब बैठ गए ऐसे। अच्छा, इंद्रिय शांत हो गए, हाँ जी, तो मन से, मन बोलेगा ओए उठो उठो, कोई दिक्कत नहीं, उठ के थोड़ा उसको खा लिया ना तब तो शक्ति मिलती है, थोड़ा प्रयास करो, उठो उठो उठो। 5 उठ जाते हैं। अच्छा, कभी मन भी शांत हो समझो, सो ये काम क्या करेगा, अपना हेडक्वार्टर्स बदलकर, अधिष्ठान बदलकर बुद्धि में बैठकर बुद्धि से मन को प्रेरणा देती है प्रेरणा मन को, कि कहती है कि बुद्धि देखो बेटा प्यारे सुनो, हाँ ऐसा ही आलस सत्व छोड़ो, उठो, कुछ करो, अच्छा काम नहीं बुरा काम, भोगने का काम करो, ये करो। तो माने
यदि इंद्रिय में बैठकर काम हो गया, काम चल गया, ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, अच्छा इंद्रिय बात मान नहीं रहे हैं तो ऊपर जाएंगे, ऑर्डर्स ऊपर से लेके आएंगे मन से, मन भी बात नहीं मान रहा है तो फिर और ऊपर चले जाओ, बुद्धि में बैठो, माने ऐसे हाइड आउट। और तीनों में कभी ना कहीं कभी ना कभी हमेशा के लिए या बुद्धि में या बुद्धि के द्वारा या मन के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा इन तीनों को वश में लाने में, इन तीनों को अपना एक साधन बनाकर अब वो काम जो करना चाहता है उन तीनों के द्वारा करवाने में उस्ताद है। ये जान लेता है कि कब इंद्रियों को प्रेरणा देकर आदमी को फंसाए, कब मन को प्रेरणा देकर मन के द्वारा व्यक्ति को फंसाए, या कभी बुद्धि में बैठकर बुद्धि में भ्रष्टत्व भाव या न तो नीच भाव को ऐसा मन में बुद्धि में लाकर स्थापित करके उसके द्वारा फिर मन को और मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा आदमी को बिगड़ना है। ये दोनों, ये तीन लोगों के बच्चे भी ऐसे करते हैं। कभी मम्मी बात नहीं माने तो पप्पा के पास चले जाते हैं, पप्पा से कहलवाते हैं कि मम्मी को बोलो, पप्पा बोलेगा तो बेटा दे दो। कभी मम्मी के पास जाता है, पप्पा नहीं माना, इन दोनों नहीं माना तो दादा दादी के पास चले जाते हैं। देखो ये भी जानते हैं बच्चे, है ना। इसी तरह इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य कामस्य अधिष्ठानम आश्रयः उच्यते। इंद्रियादिभिः आश्रयैः विमोहयति, मोहित कर देते हैं ये काम। विविधम मोहयति, नाना प्रकार अनेक प्रकार से मोह में डाल देता है। येष कामः ज्ञानम आवृत्य आच्छाद्य देहिनम शरीरिणम, शरीरी और इनके जो ज्ञान है, ज्ञान को आवृत्य करके, माने आवृत्य माने कवर करके, आच्छादित करके आदमी को अनेक प्रकार से विमोहयति, मोह में पड़ा देता है, आदमी को डाल देता है, ये मोहित हो जाता है। सारा विकल्प है। अनेक प्रकार के वृत्तियां, अनेक प्रकार के थॉट्स, अनेक प्रकार के चिंता, अनेक प्रकार के स्ट्रैटेजी, जो भी आप कहो, मन में सोच विचार, एक नहीं अनेक प्रकार विमोहयत। तो यतः एवं, इसके कारण यह ऐसा है, इसीलिए तो क्या करना है, तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ पूर्वं नियम्य वशीकृत्य हे भरतर्षभ पाप्मानं पापाचारं कामं प्रजहि ही परित्यज्य एनं प्रकृतं वैरिणं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अब देखिए, सुनिए, पहला सबसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए आदमी को। गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को पहला अपने वश में लाओ। किस लिए? काम का प्रभाव यदि बुद्धि में बैठकर या मन में बैठकर करवाना है इंद्रियों के द्वारा ही। इसलिए मैं आप बच्चों को युवाओं को बच्चों को एक उदाहरण के रूप में उनको समझाने के लिए मैं प्रयास करता रहता हूं। क्या है? जैसे कि दो, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के समय पे मन में एक विचार आया कि पढ़ाई बंद करो, मूवी जाएंगे। आता है, ठीक है। तब फिर बच्चे क्या करते हैं, क्या गुरुदेव तो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, मैंने गुरुदेव कहते हैं कि देखिए कॉफी का विचार आया तो पहले बोलता है, मन बोलता है कॉफी, पढ़ रहा है सब, ब्रह्मसूत्र पढ़ रहा है, ब्रह्मसूत्र। जब ब्रह्मसूत्र पढ़ते समय कॉफी, पहला एक आवाज, और इनकार कर दिया है, विकल्प है, छोड़ दो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं तो ब्रह्म जिज्ञासा हूं। ये कहां से आया विचार, कॉफी का विचार, सट छोड़ दिया। कॉफी कॉफी 2 बार छोड़ दिया। धीरे 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 वो क्या कहता है, कॉफी 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 ब्रह्म जिज्ञासा कॉफी ब्रह्म कॉफी 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 जिज्ञासा कॉफी जिज्ञासा कॉफी आता तो कॉफी जिज्ञासा खाता तो ब्रह्म जिज्ञासा कॉफी जिज्ञासा। अब ब्रह्म चला गया, पता नहीं कहाँ गया बेचारा, और ये काफी जिज्ञासा बन गया।
और वो छोड़ता नहीं। तब तक तुम कॉफी लाओगे, जब तक कॉफी नहीं लाकर तू पिएगा नहीं ना, तब तक ये मन नहीं छोड़ता तेरे को। फिर किताब बंद करके और बुद्धि देखो, काम एक और बुद्धि में बैठकर काम बोलती है कि देखो बेटा, कॉफी पीने से तेरा दिमाग ठीक से काम करेगा, तब ब्रह्म चिंतन ब्रह्म विचार सही ढंग से होगा, इसीलिए कॉफी उठकर पी लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा गुरु भी पीते थे वो बहुत पसंद करते थे कॉफी को, तुम भी पी लो बेटा, पी लो। ठीक है, कॉफी पी लिया। ये है माने एक मन में एक बुद्धि में बैठ। तो इसका देखिए, मन में बोला था, अब मैं क्या कहता हूं, देख सुनिए, एक मिनट जब मन में ना कॉफी बोलना शुरू किया ना, आप निवृत्त हो जाओ। किससे? मन से और किताब से पहले निवृत्त हो जाओ और आंख बंद करो, जरा बात करो। मन को अपने आप से अलग करके आप देखो और बात करो, एक डायलॉग, संवाद करो, संवाद। बोलो बेटा मन, तेरे क्या चाहिए? कॉफी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉफी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अति सुंदर, एकदम तो सही खा। और मैं क्या कहता हूं, हाँ, एक कुजली तुझ में है या मुझ में है पीने का? मन बोलता है मुझ में है, तो तू जाके पी लेना, मुझे क्यों खींच रहे हो? मैं हिलूंगा नहीं। और चाहे इतना भी तूफान आ जाए, यदि मैं इसका अभ्यास करूं, मैं हिलूंगा नहीं, तुमको जो करना है तुझे करो, मैं ये पढ़ने में तुम मुझे अभी पढ़ रहा हूं, इसमें तुम बाधा डाल रहे हो, डालो, मगर कॉफी नहीं दूंगा तेरे को। जितना देर चिल्लाना चाहे चिल्लाओ करके, तुमको पीना है तुम चले जाओ, बैठ गया। तो मन में जो बल है ना, उसका बल, जोर कम हो जाता है। फिर रिक्वेस्ट करे, कॉफी तो पिला सकते हैं ना एक बार, क्या होता है, एक कप पिलाने में क्या फर्क पड़ता है। और धीरे धीरे तब बोलना है, अब देखो तुमको कॉफी पिलाना चाहता हूं, मैं भी पिलाना चाहता हूं, अभी नहीं। इस ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र का भाष्य पढ़कर एक कुछ देर तो संकल्प करके, ध्यान करके कुछ उसको मन में बिठाओ। बिठाने के बाद साधना करो, विचार करो। तब 4-5 बजे तुम्हारे जो समय है चाय पीने की या कॉफ़ी पीने का, तब मैं तुमको पिलाऊंगा, ठीक है? मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, पोस्टपोन कर रहा हूं। ज़्यादा पंगा लिया तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ये है अभ्यास। ये आसान नहीं है। तो मूवी बच्चों से बोला, मूवी तुमको जाना है? हाँ जाएंगे भैया, अब डिस्टर्ब मत करो, कल एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बाद, सारे एग्ज़ाम लिखने के बाद जब छुट्टी के दिन शुरू हो जाते हैं ना, उन दिनों में तुमको एक नए बेवकूफ़ लगातार एक मूवी एक दिन में, या तो एक ही दिन में 3 मूवी लेके जाऊंगा। जाएंगे, आयश करेंगे ना, तब तक मेरे साथ रहो, सहयोग दो, साथ रहो। अभी क्या परेशान कर रहे हो? तो मन है, हाँ ठीक है, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जो भी है बुद्धि में काम का प्रभाव या मन में काम का प्रभाव, मगर करना इंद्रियों के द्वारा ही। तो इंद्रियों को रोककर रखा मैंने, तो कुछ देर के लिए लथपथ होकर बाद में चुप हो जाते हैं। मरा नहीं, काम अंदर बैठा है। मगर ये सब प्रक्रिया करते समय मैं ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, विचार के साथ मैं कर रहा हूं, इसीलिए ये सप्रेशन नहीं होगा। वी कांट कॉल इट ए सप्रेशन। दबा दिया अपने सारे विचारों को, संकल्पों को, काम को दबा कर में एक दिन फूटेगा, बॉम्ब फटेगा, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये विचार के साथ साथ मैं कर रहा हूं। आपको समझ में आया होगा। तो पापाचारम कामम परित्यज, माने पहला आदौ, पहले सबसे प्रथम सर्वप्रथम इसको नियम कर लो, नियम में लाओ इंद्रियों को।
ये प्रयास करो, अभ्यास करो। अच्छा, इंद्रियों का बल किस में पड़ा है? इंद्रियों का बल जो है, ये देखो, काम हुआ, संकल्प हुआ मन में। अच्छा, इसका संकल्प की पूर्ति के लिए तो इंद्रियों में बल चाहिए कि नहीं? भोगने के लिए बल चाहिए, इंद्रियों का बल। इंद्रियों का बल कहां से आता है? कुछ महात्मा लोग क्या करते हैं, ये सप्लाई ऑफ बैटरी पावर जो है ना, इंद्रियों को जो सप्लाई करते हैं बैटरी पावर उसको काट देते हैं। इसी को कहते हैं उपवास। उपवास सिर्फ किया काम नहीं करेगा, तब उसके साथ साथ मन और बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयास करना है, तब उपवास का फल होगा। न तो ये इंद्रिय क्या कहेगा, ये मन और बुद्धि में जो काम बैठा है, काम से कहेगा कि रुको रुको, कल ना ये खिलाएगा ना, तब मैं या रुको 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 रुको, अभी मुझे नीरस बना दे, नीरस। कल होने के बाद फिर खाना रसयुक्त मैं हो जाऊंगा, मुझे ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, नो प्रॉब्लम, फिर मैं करूंगा, हम करेंगे, आयुष करेंगे। आज मैंने पेट्रोल बंद कर दिया है इन्होंने। तो इसलिए क्या होगा, अब एक दिन उपवास करो, अगला दिन डबल ट्रिपल खूब खाते, खूब। उपवास के दिन माने स्पेशल गाय के दूध दही बना स्पेशल खाते रहते। इसलिए ज्ञानम देखिए, शास्त्रतः आचार्यतः च आत्मादीनाम अवबोधः विज्ञानम विशेषतः तद अनुभवः तयोः ज्ञान विज्ञानयोः श्रेय प्राप्ति हेतुओः नाशनम प्रजहि ही आत्मनः परित्यज इत्यर्थः। देखिए, ज्ञान विज्ञान नाशनम, और भगवान आचार्य जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान का मतलब क्या है, इसका अंतर क्या है, व्याख्यान में दिए हैं। क्योंकि ज्ञान को और विज्ञान को एक काम क्या करता है, नाश कर डालता है। ज्ञान को भी विज्ञान को, दोनों को नाश, सर्वनाश। तो ज्ञान मतलब क्या है, ज्ञानम शास्त्रतः आचार्यतः च, शास्त्र के द्वारा और आचार्य के द्वारा आत्मा आदि नाम माने आत्मा अनात्मा के बारे में जानना, अवबोध। उस जो समझ जो है, शास्त्र पढ़कर और आचार्य मुखतः, आचार्य के सामने सम्मुख बैठकर जो प्राप्त किया गया जो है ज्ञान, माने ये आत्मा और अनात्मा आदि का विचार करके ये आत्मा स्वरूप है, ये अनात्मा है, इसको समझकर जो अवबोध किया गया उसको कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ज्ञानम, उसको कहते हैं ज्ञानम। अवबोधः समझ में आ गया पहला। और गुरु परंपरा के बिना, गुरु के बिना, आशीर्वाद के बिना ये कोई भी व्यक्ति शास्त्र को समझना उनके लिए बहुत कठिन है, नहीं समझा जा सकता। किसी को शास्त्र को समझना मुश्किल का कठिन काम है, क्योंकि गुरु के बिना नहीं होगा ये इसमें विचित्र बात है, बताता हूं आपको। वे जो गुरु है, जो गुरु के रूप में अभी बैठा है, तो वो जानते हैं, क्योंकि वो इसका ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त किया, वो जानता है कि गुरु के बिना ये इसको समझना कठिन है। और जो मूर्ख लोग, बाहर के लोग बोलते हैं या गुरु के बिना भी पढ़ सकते हैं, और ये खुद जानते हैं कि इसके बिना नहीं होता, तो तब तक ये शिष्य को ये पता नहीं लगे कि गुरु के बिना शास्त्र को समझना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा समझना। इसीलिए गुरु के पास जाना, तभी गुरु अत्यंत रहस्यमय चीज़ों को, शास्त्र में जितने भी रहस्य है, एक एक चाबी देते रहते हैं, वो खोल कर दिखाते रहते हैं। देखो, इस पेटी में ये है, इसमें ये बात छिपी है, इसमें ये बात छिपी है। एक एक डब्बा खोलकर दिखाते गुरु। और जो गुरु अपना जो शिष्य को अलग से जो बोलता है ना, अलग से, ना शिष्य उसके बारे में बात करता है, ना गुरु भी बोलेगा बाहर, दोनों चुप। दुनिया के सामने ये गुरु है, ये शिष्य है, पर ये गुरु कमरे में क्या क्या पढ़ा रहा है, क्या क्या करवा रहा है, क्या क्या सिखा रहा है, उनको पता नहीं, ये सीक्रेट है। जैसे गुरुदेव और तपोवन महाराज,
रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद। तो इसीलिए तो ये शास्त्र हो गया। विज्ञानम विशेषतः तद अनुभव, अनुभव में लाया तो ये विज्ञान हो गया। तो तयो हो ज्ञान विज्ञानयो हो श्रेय प्राप्ति, जो श्रेय को प्रदान करने वाला जो ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों को ये जो नाश करने वाला ये काम जो है उसको प्रजहि, प्रजहि माने परित्यज इत्यर्थः। क्योंकि ये काम क्या करेगा, ज्ञान का भी सत्यनाश और विज्ञान अनुभव को भी विनाश कर डालता है। इंद्रियाणि आदौ नियम्य कामं शत्रुं जहि ही इति उक्तम तत्र किम आश्रयः कामं जहियात इति उच्यते। पर किसका आश्रय लेकर इस काम को जीतना है, क्योंकि मेरा अकेला मैं खड़ा रहा हूं तो कुछ नहीं होगा, कोई युद्ध करता हूं मैं तो ये काम ही जीतेगा हमेशा। काम को जीतना आसान नहीं है, कोई स्पेशल पावर चाहिए, कोई विज्ञान चाहिए, विचार चाहिए, एक सूत्र चाहिए, समझ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए गुरु का। देखिए, तो इसके बिना इस काम को जीतना मुश्किल है। तो काम काम ही है, छोटे बड़े काम कुछ ही नहीं, क्योंकि बंधन में बंधन कारक काम ही है। ये छोटा डिजायर है, बड़ा डिजायर है। अरे भाई, नमक के बिना आप कभी खा नहीं सकते, तो नमक ही आपको बंधन में डाल दिया, सरल बात है। कुछ लोग घी के बिना खाने खा सकते हैं, तो घी आपको बंधन में डाल दिया कि नहीं। घी बहुत छोटा चीज है। और कुछ लोग प्याज के बिना, कुछ लोग टमाटर के बिना। सिंपल जो छोटे छोटे चीज जो है ना, इसी में हम फंस जाते हैं। तो ये बड़ा काम है, ये छोटा काम है, ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई भी काम हो, जैसे जड़ भरत से होने से पहले क्या हुआ, उनका बेचारा एक हिरण के साथ प्यार हो गया, फिर हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। हिरण है हिरण, बड़े प्यार से पालन पोषण किया, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं किया ना। प्यार ही प्यार दिया, प्यार फंस गया। इसीलिए कहां किसका आश्रय लेकर इसको त्यागना चाहिए, किसको, इस काम को। ये है तो इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि पंच देहं स्थूलं बाह्यं परिच्छिन्नं च अपेक्ष्य सौक्ष्म्यात् अंतरस्तत्व व्यापित्वादि अपेक्ष्य पराणि प्रकृष्टानि आहुः पंडिताः। इंद्रिय क्या है, इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि, श्रोत्रादीनि माने 5 इंद्रिय जो आप जानते हैं, और पंच देहम स्थूलम बाह्यम परिच्छिन्नम। देह क्या है, स्थूलम देहम, ये स्थूल देह है, और दो बाह्यम बाहर है, अंदर नहीं है। ये मुझसे देख अपेक्षा, मैं भीतर माने इंद्रियों की अपेक्षा ये शरीर बाहर है। बाहर बाह्यम स्थूलम परिच्छिन्नम, ये परिच्छिन्न है, व्यापक नहीं है, परिच्छिन्न वस्तु, बस इतना ही जगह आक्रमण करके बैठता है। तो परिच्छिन्नम अपेक्षा, इसके अपेक्षा पराणि प्रकृष्टानि आहुः पंडिताः। क्या है, सौक्ष्म्यात् अंतरस्तत्व व्यापित्वादि अपेक्षा। ये इंद्रिय क्या है, सूक्ष्म है, शरीर के अंदर है, और व्यापित्व है। इसका व्यापित्व के कारण माने इसका जो व्याप्त है वो ज्यादा है। स्थूल शरीर का व्याप्त इतना ही है, आपका जो स्थूल परिमाण जितना है उतना ही है। तो इंद्रिय इससे ज्यादा और व्याप्त है, और अंदर है तो सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने इससे भी सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब ही व्यापक है। तो सौक्ष्म्यात् अंतरस्तत्व व्यापित्वादि अपेक्षा पराणि प्रकृष्टानि आहुः पंडित। पंडित लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, इंद्रिय जो है शरीर से परे है, क्योंकि ये अंदर है, सूक्ष्म है, और व्यापकत्व भी ज्यादा है। अच्छा, इसके कारण
तथा इंद्रियेभ्यः, इंद्रियों से परे जो है मन, तो परम मनः संकल्प विकल्पात्मकम, संकल्प विकल्पात्मक मन जो है ये इंद्रिय से भी परे है। देखिए यहाँ पे इंद्रिय यहाँ पर बैठे हैं शरीर के अंदर, शरीर बाहर है, शरीर और मन के बीच में इंद्रिय पड़ा है, इंद्रिय से परे मन है, संकल्प विकल्पात्मकम। तथा मनसस्तु परा बुद्धि ही निश्चयात्मिका, ये तो विकल्प संकल्प के साथ जुड़ गए, बुद्धि में निश्चयात्मक, एक निश्चय पर पहुंचने के बाद जिसको हम कहते हैं बुद्धि, ये बुद्धि में हमेशा निश्चयात्मक, निश्चय पर पहुंच जाती है। तो मन की अपेक्षा ये बुद्धि थोड़ा स्थिर है और भी अंदर है, मन से भी बड़े ऊपर है। अच्छा, तो मन को भी शासन देने वाला बुद्धि है, तो इसीलिए तथा परा बुद्धि ही निश्चयात्मिका। तथा यह देखिए, बुद्ध्यन्तेभ्यः सर्वदृश्येभ्यः अभ्यन्तरः यम देहिनम इंद्रियादिभिः आश्रयैः युक्तः कामः ज्ञान आवरणद्वारेण मोहयति इति उक्तं स बुद्धेः द्रष्टा परम आत्मा। अब देखिए, सर्व दृश्येभ्यः बुद्ध्यन्तेभ्यः, बुद्धि से लेकर के बुद्धि तक, बुद्ध्यन्तेभ्यः बुद्धि तक, सर्वदृश्येभ्यः सब दृग दृश्य में जब देखे, ये सारे जो नीचे पड़े हैं माने इंद्रिय, शरीर, पांच इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, फिर मन, और ये सारे क्या है, दृश्य, देख सकते हैं, आंखों के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा। सो बुद्ध्यन्तेभ्यः सर्वदृश्येभ्यः, इससे लेकर के माने बुद्ध्यन्तेभ्यः बुद्धि से लेकर के दृश्य के रूप में जो भी जितना पड़े, जितने भी बड़े बाहर है, उससे भी अभ्यंतरः बुद्धि अंदर, और भी अंदर बुद्धि से भी, यम इंद्रियादि भी आश्रय युक्त काम, जो काम इंद्रियों के आश्रय लेकर के, बुद्धि मन इंद्रियों के आश्रय लेकर के जो है काम, तो ज्ञान आवरणेन मोहयति, जो काम ज्ञान को आवरण करके सबको मोहन में मोहित कर देता है, उसको लेकर के माने ज्ञान आवरण द्वारेण मोहयति इति उक्तम। तो यम देहिनम, जिसको अंदर जो देहिनम जो बैठा है, जो है माने यो बुद्धि में जीव है, बैठा है जीव के रूप में, उसको सारे चीज बाहर है माने दृश्य रूप में ही है, तो इससे जो है जो बैठा है जीव, उससे भी परे, जो बुद्धि से भी परे कौन है, दृष्टा परम आत्मा, तो जो वो बैठा है अंदर। अच्छा, ये तो है माने काम अधिष्ठान क्या है, अच्छा तुम उस सबसे ऊपर चले जाओ। देखिए ये इसका गीध को देखा आप, ईगल का लक्षण है, जहां वातावरण ठीक नहीं है ना ऊपर जाता है, जितना ऊपर चला गया उधर भी ठीक नहीं है, इससे भी ऊपर चला जाता है, वो वातावरण ठीक नहीं है उससे भी ऊपर चला जाता है। अपने आप को निर्मल आकाश में पहुंचाकर वहां से देखता नीचे, तेज हवा चली, ये है वो है, ऊपर जाओ और ऊपर उड़ो और ऊपर उड़ो और ऊपर उड़ो। ये ज्ञानी क्या करेगा, सबको त्याग देकर अपने आप को माने अपने आत्मा में आत्मस्थ होकर बैठ जाता है, तो फिर नीचे का जो तूफान जो चल रहा है ना, कोई असर नहीं पड़ता। मगर ऊपर छलांग मारकर ऊपर जाने का ये कला जो है, ये महात्मा के पास है। जैसे गुरुदेव के पास, विवेकानंद जी के जीवन में देखा जाता है। ये ऐसा कहा जाता है, एक स्त्री आकर पूछे, स्वामी जी यू आर सो ब्यूटीफुल, आई वांट टू एम्ब्रेस यू, कम ऑन एम्ब्रेस मी करके आंखों से आंख देखकर लगा देखा, तो फिर वो एक कदम भी आगे नहीं डाल सकती। और एक बार उनको देखने के लिए कोई किसी लोगों को भेजा, तो उनको देखा कि एक पत्थर जैसा बैठेगा, पत्थर जैसा, वो अपने हाथ में, तू कैसे पकड़ेगा मुझे। जैसे कि वो एक छलांग मार के शरीर से ऑपरेट जो कर रहा है, तादात्म्य होकर अपनी इच्छा से, और वो निवृत्त होकर, शरीर निवृत्त हो गया, इंद्रिय निवृत्त हो गया, मन से परे, बुद्धि से परे आत्मस्थ हो गया, पर बाहरी सारा दो नीचे जो पड़ा है इंद्रिय शरीर मन बुद्धि, एक निश्चेष्ट हो गया, बस ये समाधि में हो गया। समाधि भी एक छलांग मार जैसा, छलांग एक मारो उधर के जाए।
ऐसा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अब उठ नहीं सकते, हमारा पैर चिपक गया उधर जमीन में और लड़ रहे हो, क्योंकि ये चिपक गया जो हम आपको इंद्रियों से कभी हटाने का प्रयास भी नहीं किया। अब जरा कल्पना करो, मैं शरीर के बिना यदि मैं रहता हूं तो मेरा अस्तित्व का रूप कैसा होगा, कभी सोचा क्या? शरीर छोड़ने के बाद मेरा स्वरूप कैसा होगा, कभी सोचा क्या? इसलिए ध्यान में एक प्रक्रिया भी है, एक प्रक्रिया, और मैं डराने वाली प्रक्रिया ये डर जाता है, यदि आप में जो तो डर जाए तो शरीर को हटना है, क्या कोई कुछ प्रक्रिया है, वो ध्यान कर लिया तो फिर आपको ऐसा महसूस का शरीर है ही नहीं, आपको अजीब सा लगता है। पहला पहला एक छलांग मारो, ऊपर चला जाओ। इसलिए कहा यमराज आकर पूछने से पहले ही हम यमराज को बुलाकर, भैया आपका शरीर आपका आने से पहले ही छोड़ दिया, एले आदर पूर्वक सत्कार पूर्वक आपको नमस्कार करते हुए, आपको धन्यवाद कहते हुए इस शरीर को मैं आपको सौंप रहा हूं, ले लो। जैसे कि वो घर जो रहने वाला जो है ना, टेनेंट है, वो मालिक आने से पहले ही सारा व्यवस्था करके बाहर बैठ गया चाबी डालकर। क्यों बैठा बाहर? भाई आपके इंतजार में हूं, ले लो चाबी, घर छोड़ दिया आज ही। इसको अंदर आने नहीं दिया, ये खुद ही छोड़कर बाहर गया। हम तो बबलगम जैसे चिपक गया ऐसे शरीर के साथ, और एक और खींचो ना, वो पूरा करके रबर बैंड जैसे वो तो पूरा होता है वहां पर। ऐसा रहो जीवन में, कल्पना करो कम से कम। हमको मुझे स्फूर्ति मिलनी चाहिए, प्रेरणा मिलना चाहिए, ये ऐसा अनुभव करके ही मैं शरीर छोड़ूंगा मगर इच्छा से, डर से नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा अनुभव पहले ही हो चुका हूं मुझे। अब क्या फिर डर है? वाह, ये ऐसा ना दोनों, कोई मर गया रो, और जो उनको आपको समझाने के जो महात्मा जाए उनको भी खींच लेते हैं, स्वामी जी बताओ ये सच है कि नहीं, दुख होता है कि नहीं, पहले बोल देते, पहले वो दुख नहीं है करके बोलने के लिए आया बेचारा वो स्वामी। अब उनसे उल्टा बोलते हैं कि दुख होता है कि नहीं, अब बताओ अब बताओ, अब बोलते बेचारा बोलता है हाँ दुख होता है, बस देखो स्वामी जी भी कह दिया। फिर स्वामी जाने के बाद देखो ये लोग उपदेश देते हैं कि दुख नहीं है, मेरे सामने मान लिया कि दुख है, उल्टा फिर प्रचार। अच्छा दुख नहीं है छोड़ो, बोले थे ये कितना कर्कोटक है, कर्कोटक कठोर व्यक्ति है ये, स्वामी थोड़ी है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। यह है स्वामियों का संकट। जाने दो चल। तो इसीलिए तो मन जो बुद्धि अधिष्ठा उसको, उस पर आत्मा जो है परमात्मा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम आत्मानम बुद्ध्वा, तो इसको जीतना है, हां जीतना है तो अपने आप को ऊपर उठा लो। ठीक है, इलाज, शरीर का इलाज कैसे करें? भाई मैं शरीर नहीं हूं ऐसा जान लिया, वही इलाज है। नहीं मैं शरीर में रहकर मैं युद्ध करूंगा, इस बीमारी से युद्ध करूंगा, उस बीमारी से युद्ध करूंगा, मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा, ये नहीं होगा। ये शरीर का तत्व है, नहीं होगा। आपको सबको, हम सबको एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। ये शरीर के ऊपर ममता है ना, ममता मत लगाओ, ये मेरा प्यारा शरीर है,
उपयोग करो छोड़ देने का, छट, ऐसा रहना चाहिए। बस उपयोगी के लिए, काम करने के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए मौका दिया प्रभु, धन्यवाद। सारे देवताओं को धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपको बड़े विनयपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, कृतज्ञतापूर्वक ये सभी वायु को वायु तत्व को, और पृथ्वी को पृथ्वी तत्व में, अग्नि तत्व को अग्नि में, जल तत्व को जल में, जो आकाश जो बच गया तो आकाश में ही है, तो अवकाश दिया है। इसे सभी को अपना अपना दो सौंपना, विदाउट एब्यूजिंग द पार्टिकल्स विच यू आर होल्डिंग द फिजिकल बॉडी। ये योगियों का रहस्य है। जैसे अब घर खराब करके मत जाना, कण कण में भगवान से नाम के साथ उसको पूर्ति कर दो, भर दो। ऐसा कण कण को शुद्ध कर दिया। एक कण कण जीव है, सभी को शुद्ध कर दिया अपने भावना से, अपने अच्छे अच्छे भावना से, अपने अपने आदत से, अपने अपने अच्छे अच्छे आदत से, अच्छे अच्छे विचार के साथ भगवान का नाम लेते लेते एक एक कण में भगवान का ही वही स्पंदन, वही स्पंदन, वही स्पंदन, ऐसा पवित्र बनाकर छोड़ देना। ये भी बड़ी सेवा है दुनिया में। आप इसको, इस शरीर को, कण कण को रुला रुला के और इसको सत्यानाश करके शरीर को, और ये दारू पी के, वो पी के, इसका एब्यूज करके फिर शरीर को सौंप दिया, ये कितना अवमान है। भगवान क्या सोचेगा आपको? कभी सोचा क्या इस ढंग से? नहीं। अब वही कण फिर पृथ्वी में जाएगा, और यही कण, ये बिगड़ा हुआ जो कण है, जो शरीर का जो कण कण, और किसी और को जो शरीर में चला जाएगा, तो हमारा भी योगदान हुआ उसके बीमारी के लिए। आई एम टेलिंग वेरी सीरियसली, विच यू कांट कंप्रहेंड, परहैप्स यू कांट कंप्रहेंड। मैं टाइम पास करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इसीलिए समाधि में इतना पावर होता है, क्योंकि कण कण में इतना तेजस्वी बन गए हैं, और इनका शरीर, तो शरीर को जलाने से वो जो निक्षिप्त शक्ति है वहाँ पे, जो सभी को आशीर्वाद देने के लिए एक बड़ा कुंड जैसे बन गया, शक्ति कुंड है वो। वहाँ पे जाके डुबकी लगाने से हमारे सारे बीमारियाँ दूर हो जाती है। इसलिए महात्माओं का समाधि में इतना दम है, बल है, क्योंकि वो तपस्या करके 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 उस निक्षिप्त धन को बिगाड़ना न दे। इसीलिए महात्माओं का समाधि दी जाती है महात्माओं को। यह है रहस्य। चलो, आप बहुत सारे 2-3 रहस्य बोल दिया, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो एवं बुद्धे परम आत्मान बुद्धवा, तो आत्मा को जान लिया, सबसे ऊपर उठ गया। इसे झंझट में रहते रहते लड़ के रहने से अच्छा अपने आप को ऊपर उठाओ साधना करके। ज्ञात्वा संस्तभ्य माने सम्यक स्तंभनम कृत्वा, माने मन्य स्तंभनम कृत्वा माने स्वेन एव आत्मना माने संस्कृतेन मनसा सम्यक समाधाय इत्यर्थः। आप अपने आप को, अपना मन को, अपना ही मन के द्वारा एक सम्यक स्तंभनम माने समाधाया, माने समाधिस्थ कर दिया आप। ब्यूटीफुल। अपने आप, अपना मन को आप मन के द्वारा ही, अपना ही मन को, मन के द्वारा अपना ही मन को स्तंभनम माने, उनको स्तंभनम माने पकड़ के, ऐसा नहीं, स्तंभनम माने समाधाया, बस सम्यक स्तंभनम, ठीक ठाक उसका अपना स्वरूप जो है, वो विचलित जो जा रहा मन इधर उधर, उसको अच्छा समेट कर एक जगह दिशा पे बैठकर एक जगह बिठाया और उसको शांति दिया। सम्यक स्तंभनम कृत्वा, देखिए, सम्यक स्तंभनम कृत्वा स्वेन आत्मना संस्कृतेन मनसा सम्यक समाधाया, समाधिस्थ होकर शांत। और उस शांति से जो जो काम करना है कर सकते हैं, काम खूब काम करो देश के लिए, मगर ना मार्केट में जाना, घूमना, इधर जाना उधर जाना, विचलित विचलित मन, पाह। और उल्टा जो शांत से बैठता है उसके पास जाकर के बोलता है तू इतना आलसी क्यों है।
समझ, आप अंदर बैठते रहते घंटे घंटे, आपको कुछ लगता नहीं क्या? मतलब क्या लगता है, क्या लगना चाहिए बताओ ना? कभी खुला मौसम में, कभी हवा खाना, मैं तो दवा खाता हूं हवा खाना क्यों? यही दवा है। अब क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई कैन अंडरस्टैंड। आहा, समाधाय जहि एनम शत्रुम, हे महाबाहो, कामरूपम दुरासदम दुखेन आसद आसदनम प्राप्ति ही, माने दुख से, दुखी से प्राप्ति ही, यस्य तम दुरासदम, माने दुख से प्राप्ति, माने दुख से ही, माने बड़ी मुश्किल से इसके स्वरूप जान सकते हैं। देखिए, वश में लाना, आसदनम प्राप्ति ही, अस्यस्य तम दुरासदम, दुर्विज्ञेय दुर्विज्ञेय अने दुर्विज्ञेयानेक विशेषम इति। तो दुर्विज्ञेय अनेक विशेषणों से का कारण दुर्विज्ञेय है, मुश्किल है जानना, मुश्किल है। प्राप्ति यस्य तम दुरासदम, माने दुर्विज्ञेय अने दुर्विज्ञेयानेक विशेषम, अनेक विशेषणों से युक्त ये काम को, माने अनेक रूप, इसका रूप बदल देता है, बड़े प्यार से, कभी धमकी देता है हमको, ये नहीं किया तो तेरे को मार दूंगा काम, कभी प्रेम से हमको वश में लाता है। ये ना अपने पास इतना कड़ाए हैं काम के पास, कहीं ना कहीं किसी किसी में फंस जाते हैं। लुभ्यते, प्रलोभ कर देता है काम। इसीलिए तम दुरासदम दुर्विज्ञेयानेक विशेषम इति। इसीलिए भैया अर्जुन, ये दुरासदम जो बड़ी मुश्किल से जो कंट्रोल करने वाला जो काम है, वो ऐसा उस काम रूप को अपना वश में लाओ। कैसे? तुम अपने आप को ऊपर उठाओ। तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ आदमी के साथ झगड़ा क्यों करना बताओ? वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो बदलने के तैयार नहीं है, परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, बोलता तू गलत है। उसको समझाने का एक बड़ा प्रक्रिया बना के बैठे आपने, एक संकल्प लेकर के बैठा, आप बेवकूफ़ है। जो सुनने लायक नहीं है उसको कभी गुरु नहीं लेता। क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों के? जैसे काम के साथ क्यों पंगा लेना? काम का स्वरूप काम ही है। ही इज वेरी हॉनेस्ट टू हिज नेचर। वो तो अपना स्वभाव के अनुसार बर्ताव करते हैं। आप अपना स्वभाव के व्यवहार करो। आप तो स्वयं आत्म स्वरूप है, तो आप अपने स्वभाव में बैठो। काम बोलता मैं क्यों जाऊं, ये मेरा घर है, तू चले जाओ ऊपर। तेरा घर कहाँ है? तेरा मेरा घर ऊपर है, तो इधर नीचे आकर तो मुझे सता रहा क्यों? नीचे तू उतर कर, मेरा अधिष्ठान है भाई, मेरा भाई रहने का जगह है, मेरा घर है ये। कभी शरीर में मेरा 3 घर है, तेरा क्या प्रॉब्लम है? मैंने कमाया, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी इस घर में रहता हूं, तेरा क्या प्रॉब्लम बताओ? मुझको अपने ही घर से तू भगाना चाहता हो? पहले तू अपना घर जाओ। तेरा घर कहां है? इन सबसे परे। तो उधर ऊपर बैठना, तो कि नीचे क्यों आया? नीचे आया तो फिर मेरा प्रभाव में पड़ जाएगा, मत आओ नीचे। यह है भगवान का उपदेश। स्वामी जी हम नीचे आना क्या, नीचे ही है अभी ऊपर जाना है, तो ठीक है ऊपर जाओ नीचे आना क्या होता है? जब से हम मैं हूं ऐसा जान लिया, तब से मैं नीचे ही पड़ा हूं, ऊपर कहीं गए, कभी गया नहीं, देखा नहीं क्या है। तो आप गलत ऐसा नहीं बोलना चाहिए व्यासपीठ पर बैठकर, ठीक है? झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम सब कहां पर है? नीचे है। कहां जाना है? ऊपर। ऊपर माने डर जाते हैं लोग। तो डरा हुआ आदमी को हम कहते हैं कि ऊपर जाना क्या, बेवकूफ ऊपर ही है। मैं ऊपर ही हूं क्या? हाय रहा मर चुका हूं क्या? नहीं नहीं नहीं, भूत नहीं हूं, इधर भी है उधर भी है, सर्वव्यापक आत्मस्वरूप है। बस यही है इसका रहस्य। काम को सुधारने के लिए मत प्रयास करो, ये नहीं होगा। इसलिए दुनिया को सुधारने का कार्यक्रम छोड़ दो। फिर दुनिया में जो लोग हैं, जितने लोग सुनना चाहते हैं, उनके सुधार के लिए प्रयास करो। यही विचारवान पुरुष करता है, ठीक है? इस
से हम तीसरा अध्याय समाप्त किया भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।